नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं गरीब को खुदा की मार, और वाकई ये सही कहावत सही भी है। इस समय हम जानीपुर में हैं, एक व्यक्ति के घर जिनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ड्राइवरी करते हैं पर कोरोना के चलते घर बैठे हुए हैं और कोई भी कमाई का जरिया नहीं, कोई भी इनकम नहीं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, पीछे ये स्टार्ट में ये बाथरूम है इनका, यानी ये वॉशरूम बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा लाइव आने का, ये स्टोरीज दिखाने का यही तात्पर्य होता है कि आम जनता काफ़ी सारा सहयोग भी देती है, ऐसे परिवारों के साथ खड़ी भी होती है। कल ही हमने एक स्टोरी की थी, आज उसका फॉलो अप भी हो गया। बिश्नाह की स्टोरी थी जो कि सोनिका की, तो केयर क्लब जम्मू ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, उनके बच्चे की जिम्मेदारी उठा ली, उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरी जिम्मेदारी उठा ली, और साथ ही साथ उनके घर के राशन का, क्योंकि वो 30 साल में ही विधवा हो चुकी और कोई भी कमाई का जरिया नहीं था। एक अकेली माँ बच्चे को कैसे पालन पोषण करेगी, आप भी समझ सकते हैं। चलिए, आज हम यहाँ पर आए हैं, इस समय जानीपुर में ये घर के हालात हैं, ये परिवार है हमारे सामने खड़ा हुआ। और हम सबसे पहले बताना चाहेंगे अंदर के हालात, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी खबर नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं, पर ज़रूरत है हमें ऐसे लोगों के अंदर के हालात जानने की, ताकि आम जनता जो मदद करती है हमेशा, वो कहीं ना कहीं उनकी मदद से इन बच्चों के चेहरे पर, इनके माता पिता के चेहरे पर कोई खुशी आ जाए। ये देखिए, एक ऊपर से टीनों की छत डाली हुई है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से आवास योजना, बड़ी बड़ी योजनाएं आते, पैकेज आते हैं, पर ये पैकेज कहाँ जाते हैं? हवा में जाते हैं, किसके पास आते हैं, किसके पास जाते हैं? ये उसका प्रमाण है कि जो वाकई हकदार होते हैं। ये किचन देखिए, एक ही कमरा है, इतनी गर्मी है, और देखिए टीनों का छत है। ये खाना बनाने का, और ये इनका बेडरूम है। ये देखिए, एक ही कमरा, छत भी देखिए, ना कोई पंखा ना कुछ, और खुद अंदाजा लगा सकते 3 बच्चों को लेकर किस तरह से गुजारा करते होंगे। ये है एक ही घर में एक ही छोटा सा कमरा, वो भी कमरा भी नहीं कहेंगे, 4 दीवारी और ऊपर टीनों के छत। बारिश आए किस तरह से करते होंगे, सुराख भी हैं बीच में, किस तरह से गुजारा करते होंगे। और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बन जाता है, बार बार कहते हैं हमारे समाज में बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे युवा हैं, हमारे जो NGO ट्रस्ट हैं जो इस आपदा की घड़ी में मदद कर रहे हैं। हम तक ये खबर पहुंची तो हमें लगा कि नहीं, इनकी दुविधा को सरकार तक लाने की, प्रशासन तक लाने की और आम जनता तक लाने की ज़रूरत भी है। वाकई कहीं ना कहीं जो लोग वाकई नीडी होते, जिनको ज़रूरत होती है, वो इस जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो पैकेज आते हैं या उनको राहत मिलती है, वो वंचित रह जाते हैं। पर मिलता किनको है ये समझ नहीं आती। आज तक कोई भी परिवार, जब भी हमने दिखाया, सबने ये शिकायतें की हैं कि बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स आती हैं, पर जो गरीब जनता है, आम जनता, स्कीम्स उन तक नहीं पहुंचती। अब किन तक पहुंचती इससे ये हमें नहीं पता। चलिए इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? राहुल शर्मा जी। राहुल जी, आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ मैडम जी, प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ। कितनी देर हो गई आपको गाड़ी चलाते? मेरे गाड़ी चलाते हो गए 5-10 साल हो गए गाड़ी 10 साल चलाते हो गए। हैं। तो आप क्या, किस तरह, और कोई जरिया नहीं कमाने का? और कोई जरिया नहीं है। ये 3 बच्चे हैं, ये मकान की हालत देख लो आप, कैसी हालत है इसकी। तो इधर काफ़ी साल से रह रहे हैं ऐसी हालत में। तो आगे गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री की योजना आती है, बहुत कुछ आता है। हाँ जी, बहुत किया, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रही कहीं से भी। अब रह रहे हो कि आपके लिए चरणों में आए हैं कि हमारा लोग गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचे कि हम इस हालत में रह रहे हैं। ना छत है, ना आपकी ये टीनों के साथ दरवाजा लगाया आपने, बाथरूम आपके सिर्फ 4 दीवारी है। हाँ जी। किसी ने कोई मदद या जिस तरह से आवास योजना, कोई मदद नहीं मिल रही, कहीं से भी मिली कोई मदद नहीं मिली हमें। इस समय तो लॉकडाउन है, किस तरह से रोटी गुजारा? रोटी मैडम जी बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे जो कमाया था 1 महीने का राशन डाला था, खाया हमने वो। अभी बस वैसे ही है, जो आप जैसे दुनिया चल रही है, जैसे मिल रहा है वैसे खा रहे हैं, थोड़ा बहुत फुल्का जो मिल रहा है। बच्चों का क्या है? बच्चों का बच्चे मैडम जी 2 साल हो गए घर में बैठे हैं। पिछले साल लॉकडाउन था, प्राइवेट स्कूल में डाले थे, थोड़ा गाड़ी चलाता था तो चलता था चक्कर। तो अब मैडम जी अब 2 साल से बच्चे भी घर में बैठे हैं। अब इस साल मैंने कोशिश की कि किस कारण बैठे हैं? ये पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे हम, कैसे चलेंगे, कैसे कैसे फीसें देंगे मैडम जी? कहाँ से करेंगे हम? बिल्कुल। किताबें कहाँ से लेंगे? खाने के लिए नहीं, हम 3 बच्चे हैं, खाने के लिए 400-500 कमाते हैं। पढ़ाना भी आसान तो नहीं है। प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे हम? बिल्कुल। तो अब घर में बैठे हैं। घर में बैठे हैं। 2 साल हो गए हम ऐसे ही हैं, और बहुत बहुत लोगों से बोला
कि भाई हमारी हेल्प करो, टीनों में है, हमें गवर्नमेंट से कोई फंड दिला दो, हमारी आवाज़ को कोई पहुंचा दो। से बात की आपने? कारपोरेटर से भी बात की है, उन्होंने बोला जब आप मीडिया को बोलो, मीडिया आएगी फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। नहीं कर सकती? बोलती आपकी बोलती है रजिस्ट्री नहीं है जगह। मैं आप पूरा मोहल्ला जानता है, 40 साल से इधर रह रहे हैं, मेरी दादी मर गई, मेरा बाप मर गया, 40 साल से हम इधर रह रहे हैं मैडम जी, आज के नहीं है, पूरा मोहल्ला जानता है। चलिए, लेकिन आपने रजिस्ट्री से पेट थोड़ी ना बढ़ता है, कम से कम आपको खाना मैंने तो कारपोरेटर को इतना भी बोला कि हमें कोई 50,000 रुपया ही दे दो, हमारी टीनें ही सेट करवा दो, और कोई फंड तो होगा। बोलती है ऐसा कोई फंड ही नहीं है जो मैं आपको दिला पाऊँ। मैंने कारपोरेटर को कल भी फोन किया, 3-4 बार पहले भी गया कि मैडम जी कोई देखो। मेरे घर में आके कारपोरेटर अंदर बैठ के गई है, अंदर बैठ के कारपोरेटर गई है, पर उन्होंने कोई मेरे पे कुछ नहीं सोचा कि जी इसको कोई फंड दिलाऊं, कोई 10-20 हज़ार इसकी टीनें दिला दूं। मेरे बच्चे मर जाएंगे, ऊपर इतने बड़े पत्थर पड़े हैं। कल बरसात आ रही है मैडम जी, मैं क्या करूंगा, लॉकडाउन है ऊपर से, मर जाएंगे ये बेचारे अंदर ऐसे ही। ये हालत है मेरी। आप देखो, अब मैं मजबूर होकर इंसान आता है मीडिया के आगे के कब क्या करना है। ऐसा मत बोलिए, हम आपके साथ है, पूरी जनता इस समय देख रही है और हमें उम्मीद है आपको जरूर राहत मिलेगी। आपको जरूर, हम यही उम्मीद खुद भी कोशिश करेंगे आप तक राहत जरूर पहुंचे, किसी माध्यम से भी पहुंचे। लड्डू, आप क्यों रो रहे हो बच्चा? मेरे पुत्र क्यों रो रहे हो आप? लड्डू, नहीं रोना बच्चा, आपने नहीं रोना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने नहीं रोना बच्चे, आपने पढ़ने आए बच्चे, क्यों रो रहे हो? बताओ, कुछ नहीं, बताओ ना मेरा बच्चा, क्यों रो रहे हो? क्यों रोना आया, बताओ मेरा बेटा। देखो इतनी गर्मी अभी पड़ रही है, ऐसे बोल के, ऐसे मम्मा ने पापा ने बोला, इसलिए। उनकी बातें आपको बुरी लगी, दुख लगा आपको उनकी बातें सुनकर? आप मत रो बच्चा, आप मत रो, देख रहे हैं आपको जनता सारी देख रही है, आपकी मदद भी होगी, आप स्कूल भी जाओगे, जो भी हमसे हो पड़ेगा हम अपने बच्चों की मदद करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, रोना नहीं बेटा, आपने नहीं रोना। अब तो कंजे को बड़ा प्यारा सा बच्चा हो, ठीक है मेरा बच्चा, रोना नहीं आपने। आप क्यों रो रहे हो मैम, आप क्यों रो रहे हो? मेरे माँ प्यो बड़े गरीब ने दीदी, ते वो मदद नहीं कर सकते हैं, ते अगे सस सहुरा भी मरी गेदे बेचारे, ते कोई मदद करने वाला नहीं है। ते अंदर टिन वाला कमरा मेरा, गर्मी है ला, बच्चे निक्के निक्के न, कोई मदद नहीं करा साड़ी, इस करिए आखा कोई मदद लभी जाए। चाहते हो, क्या कहना चाहोगे? आम जनता आपको देख रही है, यहाँ की कॉर्पोरेटर देख रहे हैं, हम ये रविंदर रैना जी तक भी जरूर वीडियो पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के यूटी के प्रधान हैं, वो मदद करेंगे जरूर आपकी, इतनी उम्मीद रखते हैं। बस यही बोल रहे हैं हम भी हमारी मदद करे कोई जी। हाँ, मकान बस जो मकान का है, मकान करना है, मकान का कुछ। ठीक, हाँ चलिए, दुख भरी दास्तान है कहीं ना कहीं, हम कहेंगे। और लोकेशन है, हम इनका अकाउंट नंबर भी लेकर डाल देंगे, फ़ोन नंबर भी। लोकेशन जानीपुर है, देवक कम्युनिटी हॉल के पास। इस नन्ही बच्ची को देखिए आप, अफसोस होता है पैकेज आते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्कीमें आती हैं, अगर वाकई आम जनता, गरीब जनता तक पहुंची होती, अगर पहुंची होती तो क्या इस बच्ची की, इस मासूम बच्ची की आंखों में आंसू होते अपने माता पिता को देखकर। और हर जगह पर प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, यानी बाथरूम बनने का, हर जगह गांव गली गली बाथरूम बनते हैं, पर ये शहरों की हालात है, गांव की तो दूर छोड़िए, ये शहरों की हालात है। ये बाथरूम है, ये बाथरूम आप खुद देखिए, तो कहाँ जाती हैं स्कीमें? हम अपनी जनता से निवेदन करें, जो भी समय हम देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यही आपका एक योगदान होगा, यही आपकी मदद होगी। और तकलीफ हुई हमें देखकर, इस बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची को, इस बच्ची को देखकर तकलीफ हुई हमें। पहले इनका थी, पर अब जेडीए वालों के ये पुष्टि कर दी कि ये इतनी जगह इनकी है, पर फिर भी ये 40 साल रह रहे हैं। 40 साल से ये किस तरह से गुजारा करते होंगे। हमने टीनों के ऊपर भी देखा, पत्थर बड़े बड़े पड़े हैं, यानी हर तरफ, हर टाइम, हर एक पल इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। गरीब व्यक्ति आखिर जाएगा तो जाए कहाँ? हम यहाँ की कॉरपोरेटर से भी बात करेंगे कि इनके लिए जो राहत हो इनको दीजिए, कम से कम इतने तो योगदान बनता है। इन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, चाहे वोट ना भी दिए हों, एक इंसानियत का फर्ज अदा कीजिए। मजबूर हैं ये लोग, कहाँ जाएंगे इस समय, कहाँ, किससे मांगेंगे, कितना मांगेंगे, कौन देगा इनको? सबसे बड़ा सवाल ये है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव का कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से बताया कि टीनों का छत है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, और जब आंधी तूफान आते हैं पूछ कर नहीं आते, कितना नुकसान होता है।
तो खुद सोचिए किस तरह से डर के घेरे में ये लोग जीते होंगे। बाथरूम इनके पास नहीं, रहने को ढंग की जगह नहीं है, ऊपर टीनें पड़ी हैं, दरवाज़ा टीन का है और बच्ची हैं, कल को बड़ा भी होना बच्ची ने। वो किस तरह का ये चल रहा हमें खुद समझ नहीं आ। स्कीमें किन के लिए आती हैं, पैकेजेस किस के लिए आ रहे हैं। ये ड्राइवर हैं भाई, ये गाड़ी चलाते थे, पर आप कैमरामैन से कहेंगे ये ड्राइवर भाई हैं कि गाड़ी चलाते थे, पर लॉकडाउन के चलते सब बंद है। क्या इनके लिए किसी ने सोचा? प्रशासन ने सोचा, सरकार ने सोचा कि जो लोग प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, किसी भी गाड़ी को चलाते होंगे, उनका घर का गुजारा किस तरह से चलता होगा। इस समय जितनी भी एनजीओ हमें देख रही हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि इस बच्ची के आंसू हमसे नहीं देखे गए। साफ तौर पर कहें, कहीं ना कहीं दिल पे घात किया इस बच्ची के आंसू ने, कि अपने माता पिता के दुख को देखकर, दर्द को देखकर उस बच्ची ने भी, जबकि ये समय है उनके खेलने कूदने का, और आंखों से उसके आंसू छलके हैं। ज़रूर आपकी दिल को भी झंझोड़ा होगा इन आंसुओं ने, कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता पार्टीगण किस काम के हैं, जब आम इंसान इस तरह दर बदर परेशान ठोकरों में जी रहा है। फिर से कहेंगे हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रविंदर राणा जी, जेके यूटी के प्रधान रविंदर राणा जी से ज़रूर कहेंगे, सर इस केस में ज़रूर आप संज्ञान लीजिए, ज़रूर इनकी मदद कीजिए। हम आपसे गुहार लगाते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि पहले भी एक दो बार हमने कहा तो आपने बढ़ चढ़ कर काम किया, उसमें उन लोगों की मदद की है, एक महिला की मदद की जिसका भाई बीमार था। पर आज हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप ज़रूर इस परिवार की मदद कीजिए, कम से कम और कुछ नहीं। रात को जब सोएं ये फील करें कि हम सुरक्षित हैं, छत तो कम से कम पक्का हो इनके सर पर, कि आंधी आए बारिश आए ये ना लगे कि ऊपर से पत्थर गिरेंगे या कोई ना किसी के बच्चों की जान को खतरा हो। और साथ ही साथ यहाँ की कॉरपोरेटर को भी कहेंगे, और जितने भी हमारे इस समय दैनिक शिव टाइम के व्यूवर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी शेयर करने से शायद समाज में ऐसे लोग जो मदद करना चाहते हों, उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, पर करें ज़रूर। इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे, हम इनका फ़ोन नंबर भी डाल देंगे, और जो अगर मदद करना चाहता है, यहाँ तक आना चाहता है, आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हम फिर से इस स्टोरी को फॉलोअप करने आपके साथ ज़रूर यहाँ आएंगे। जो भी देखते हैं मदद का हाथ कौन बढ़ाता है, कौन इस पुण्य का भागीदार बनता है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।